अंदरून सिंध में पश्तूनों और सिंधियों का जो झड़प है, हैदराबाद से जन्म लिया है इसने। एक होटल में वाक़या पेश हुआ किसी बिल पे। देखिए वो हालात सबके सामने है, जो भी हुआ हम ये कहते हैं कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक और बिल कोड के मुताबिक जो सज़ाएँ आती है, अगर एक बंदे ने कत्ल करा है मतलब उसका जवाज़ बनता है, यानी कानूनी उसमें कोई गुंजाइश है नहीं है, जो भी हो, जो आइनी और कानूनी रास्ता है बेहतर है कि हम उसी की तरफ मूव करें। और अथॉरिटी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, इंतज़ामिया इस चीज़ पे स्टिल खामोश है, खुदारा इस चीज़ को सीरियस लिया जाए। और बाकी जो देखें, दो ऑप्रेस्ड नेशन, चाहे सिंधी हो चाहे पश्तून हो, दोनों ऑप्रेस्ड मजलूम अक़वाम हैं। अगर वो दरमियान में लड़ते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अल्टीमेटली जो उसका फ़ायदा है वो एक ऑप्रेसर को, जो जालिम है, जो इस फ़ायदे के लिए ताक में बैठा है, वही हमेशा इसका फ़ायदा उठाएगा। तो खुदारा जो जिसने भी जो है, चाहे वो इसे लिसानियत का रंग दिया जा रहा है, चाहे इसे कौमियत का रंग दिया जा रहा है, या किसी भी नाम से किसी को मुतनफ़िर करना, या मतलब जो भी है, जो भी मतलब सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं इसको खामखा से हीट अप कर रहे हैं, फ्यूल अप कर रहे हैं, खुदारा उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है। जनूबी पश्तूनख्वा में वहाँ पे मासूम सिंधी हमारे भाई है, वो हम बार बार यही कहते हैं कि मुझे तो अफसोस इस बात पे कि चाहे सिंधी हो चाहे पश्तून हो, सबसे बड़ी नमक हरामी उन्होंने अपने शहीदों के खून के साथ करा है। रिसेंट अगर मैं एक एग्जांपल पेश करूँ, रिस्पेक्टिव उस्मान काकर साहब ने ऑन द फ्लोर सेनेट पे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करी है कि यहाँ पे चाहे सिंधी हो चाहे पश्तून हो, सिंधियों की 5000 साल से उनकी ज़ुबान सिंधी है, उनके कल्चर, उनके जो ट्रेडिशंस है, उनके तमाम अतवार को हर बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरह उन्होंने पश्तून के बारे में भी यही कहा, पंजाबी सराइकी के बारे में यही कहा। हम ये नहीं कह रहे कि ये किसी और की ज़मीन है, ये एक फेडरेटिंग यूनिट है। सिंध जो है पाकिस्तान का एक फेडरेटिंग यूनिट है, और पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और इस फेडरेशन को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है, प्रिवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 15 में एक क्लियरली मैंशनड है, जिसको मैं अगर लबे लुबाब में अगर मैं मैंशन कर दूँ, उसमें ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी किसी भी जो फेडरेटिंग यूनिट्स की जो बाउंड्रीज़ है उसमें आज़ादाना तौर पर रह सकता है, उसमें आज़ादाना तौर पर घूम सकता है। इट मीन्स कि इन कॉन्टेक्स्ट अगर हम चले जाएं तो इट मीन्स कि वहाँ पे अपनी कारोबारी सरगर्मियों को भी वो प्रोसीड कर सकता है। सिंधियों का ये कहना कि भाई पश्तूनों का हमें यहाँ पे शक्ल भी एक्सेप्ट नहीं है, या हमें आपकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, तो ये मैं समझता हूँ कि कॉमन सिंधी का नारा नहीं है, ये कॉमन सिंधी की बात नहीं है, ये उनकी व्यूज़ नहीं है, ये उनका नारा है जो उनके नस्ल परस्ती या उनके ज़ुबान से उनके ज़ुबान का सपोर्ट लेके सिंधीज़म का सपोर्ट लेके खामखा से एक इंतशार फैलाने की इन्होंने हमेशा कोशिश करी है। पिछली मरतबा भी सिंध कराची में इस तरह एक वाक़या हुआ, उसके नताइज भी अच्छे नहीं रहे। इसका भी मैं यही कह रहा हूँ कि नताइज इसके भी अच्छे नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे दलाल जो हैं या जालिम या जो एक ऑपरेसर है वो हमेशा ताक में बैठे रहते हैं। मैं एक बार फिर मेंशन कर रहा हूँ, या चाहे जुमरो हो चाहे दूसरे हो, यहाँ पे उन्होंने आज तक यहाँ पे कराची डूबा, 2 हफ्ते पहले यहाँ पे बारिशें शुरू हुई, स्टिल डेट कराची बल्कि अक्रॉस द सिंध जो सैनिटरी सिस्टम है या बाकी लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब सिचुएशन है, इसके बारे में इन्होंने कसम खा रखी है कि हमने अपनी खामोशी नहीं तोड़नी, हमने कभी इस पर बात नहीं करनी, हमने कभी आवाम की राय को ऐवान बाला तक पहुँचाने की कभी जुस्तजू नहीं करनी, हमने कभी अपने स्ट्राइव्स इसकी पॉलिटिकल स्टेबल नहीं करनी। लेकिन कल जब एक अब गुंडा है जो भी है, हम इसको लिसानियत का नाम और रंग नहीं देना चाह रहे, लेकिन इसने मदीना की पाक और मुक़द्दस ज़मीन से आके जो मैसेज दिया है, मतलब एक ये प्योरली पॉलिटिकल मोटिव है। खुदारा जो सिंधी अगर इसको अपनी सपोर्ट समझते हैं तो वो गलत है, अगर पश्तून इसके अगेंस्ट समझते वो इस चीज़ को अपने मुखालिफ बयान समझते हैं तो वो भी गलत है। ये प्योरली एक पॉलिटिकल बयानिया है और कुछ भी नहीं है। सिंधियों को अगर सऊदर्न पख्तूनख्वा में वहाँ पे लगभग 1500-2000 के लगभग बंदे वहाँ पे शोब के रास्ते का जा रहा है, तंग किया जा रहा है, सलील ख्वार किया जा रहा है, खुदारा ये इंतहाई ज़्यादा गलत बात है। अगर यहाँ पे कॉमन जो जितने भी पश्तून हैं यहाँ पे उनके कारोबार को मुतासिर किया जा रहा है, उन्हें बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है, तो खुदारा ये भी सिंधियों आप लोग भी गलत कर रहे हो, पश्तूनों आप लोग भी अच्छा नहीं कर रहे। एक दूसरे के साथ मुकाबला कभी बेगैरती में नहीं होता। मुकाबला अगर आप लोगों ने करना है ठोस बुनियादों पे करें, अखुवत, मोहब्बत, भाईचारे और वी कैन से एक ऐसी बुनियादों पे करें जो कि इस कौम के लिए, इस हमारी सिंध धरती के लिए, पश्तून जहाँ पे सिंधी रहते हो, यहाँ पे पश्तून रहते हो, हमने कभी इस चीज़ पे हम कभी इस चीज़ की इंकारी नहीं रहे कि सिंध किसी और की ज़मीन है। नहीं, सिंध सिंधियों की ज़मीन है। यहाँ पे कल्चर भी उन्हीं का प्रोसीड होना चाहिए। यहाँ पे
وی کین سے زبان بھی انہی کی پروٹیکشن ہمیشہ انہیں حاصل ہونی چاہیے. یہاں پہ ان کے ادوار، ان کے اقدار، ان کے تہذیب و تمدن کو ہمیشہ پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک پیٹریٹنگ یونٹ ہے اور یہاں پہ ہر ایک کو آزادانہ طور پر رہنے، وہاں پہ پرامن طور پر زندگی بسر کرنے، فریلی گھومنے اور وہاں پہ کاروبار، اپنی کاروباری ایکٹیویٹی کو پروسیڈ کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آپ کی شکل پسند نہیں ہے. تو خدا را اگر سندھی ہمارے بھائی ہیں، اگر یہ وہ لوگ ہیں آج جو جس جڑپ کا حصہ بنے، ان سے خود کامن سندھی، کامن مہاجر، جو ہمارے پرامن پشتون ہیں، یہ سارے اسی کے شکار ہیں. تو خدا را یہ جو بھی ہے بیک دا ڈور جو بھی بیٹھے ہیں، جو اس گیم کا حصہ ہے، فار گاڈ سیک ان چیزوں میں جو ہمارے کامن سندھی ہے، ہمارے بھائی ہیں. بھئی ہم تو یہاں پہ سالوں سال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اس طرح متنفر بیہیویئر دیکھ کے اللہ کی قسم بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کیوں وہ سندھی اور پشتون بھائی چارہ آج اس نیچ پہ پہنچ چکا کہ وہ ایک دوسرے کو گلا کاٹنے یا ایک دوسرے کے خون بہانے یا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فار گاڈ سیک کہ اگر یہاں پہ نتیجتاً سندھ برباد ہو، سندھ دھرتی برباد ہو، یہاں پہ خون بہے، یہاں پہ ایک دوسرے کی گردنیں کٹے، یہاں پہ پشتون سندھی کو مارے، سندھی پشتون کو مارے اور آن دا اسپاٹ مہاجر بھی اس کانفلکٹ کا حصہ بنے، تو نتیجتاً برباد سندھ دھرتی اور پشتون، سندھی اور مہاجر برباد ہوں گے اور اصل فائدہ جنہوں نے لینا ہے وہ لے چکے ہوں گے. فار گاڈ سیک ہمارے جتنے بھی سندھی نیشنلسٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور ہمارے جو پولیٹیکل پشتون لیڈرز ہیں، چاہے محمود خان اچکزئی صاحب ہو، چاہے ANP کی لیڈرشپ ہو، چاہے PDM کی لیڈرشپ ہو، جو بھی ہے، شرپاؤ صاحب ہے، خدا را بیٹھیں اس معاملے کو. ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے، چونکہ یہ مطلب کامن لوگ ہیں، یہ بار بار اس چیز کے ٹارگٹ ہو رہے ہیں. تو خدا کو سیریس لیں. ایشو کا سولوشن یہی ہے کہ نیگوشیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ، اگر غلطی ہوئی ہے معافی مانگے. معافی مانگنے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں